एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर बीबीटी टॉक शो। तो आज हम लौट आए हैं फिर से अपने एक नए इंटरव्यू सेशन के साथ। जो आज के हमारे गेस्ट हैं, वो भी बहुत ही प्यारे राइटर हैं और साथ में एक टीचर भी हैं। तो उन्हीं से जानेंगे हम आज उनके बारे में। सो वेलकम। और मैं आपकी होस्ट मीनू बब्बर आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्यारे से सेशन को अपने इस नए गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस अमेजिंग इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमारे सदस्यों को मैं प्रणाम करता हूँ, आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बीबीटी मंच का, जो हमारे जैसे न जाने कितने ही छुपे हुए कलाकारों को नई उड़ान के पंख दे रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक तो यू आप वैसे सो तो मच। जानती हैं, मेरा नाम यशवर्धन तैनगुरिया है। मैं जी पेशे से एक गणित का शिक्षक हूँ, एक गणित का विद्यार्थी हूँ और थोड़ा बहुत लिखने का भी शौक है, कभी कभार लिख भी लेता हूँ। जी बिल्कुल। मैं अभी करंट में मास्टर्स कर रहा हूँ मैथमेटिक्स से, ओके साथ ही मैं ग्रेट। बीएड भी कर रहा हूँ और थोड़ा बहुत लिख भी लेता हूँ थोड़ा बहुत। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर योर इंट्रोडक्शन। तो हमारे व्यूवर्स जान लेंगे कि आज जो मैथ्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो भी अच्छी कविताएं लिख लेते हैं, सिर्फ जी, जी, मैथ्स नहीं बिल्कुल। पढ़ते वो। तो आज हम इसी के जी, बारे बिल्कुल। में आपसे बातें करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं जानना चाहूंगी यश कि आप जब ने लिखना स्टार्ट किया एज अ राइटर, तो आपने कब स्टार्ट किया? आपको कब लगा कि आपको कुछ लिखना चाहिए? आपके मन में ऐसे भाव आए? कब स्टार्ट किया आपने? देखिए ऐसा है कि मैं स्टार्टिंग से एक मैथ का स्टूडेंट हूँ। जी तो बच्चे लोग जितने भी हमारे आसपास के हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं मैथमेटिक्स को, वो केवल एक सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करते हैं कि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, भविष्य में कोई काम देगा नहीं, जी साइन कॉस टेन कॉस निकालते रहो बस, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, वो फिर कोई काम ही नहीं बचता है मैथ का। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो भी बच्चा अगर मैथमेटिक्स को दिल से फील करता है, तो मैथमेटिक्स केवल क्वेश्चन ही नहीं है, बल्कि वो हमारे देखने का दृष्टिकोण भी बदल देता है। जी मैथमेटिक्स हमारी बुद्धि को एक तार्किक विकास प्रदान करता है, जिससे हमारा देखने का दृष्टिकोण बिल्कुल चेंज हो जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। स्टार्टिंग से ही मैथ में मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। तो उस हिसाब से मेरे साथ जो भी घटनाएँ घटित होती हैं, या मेरे आस-पास की, मेरे दोस्तों की जितनी भी घटनाएँ घटित होती हैं, मैं उनको एक अच्छे तरीके से मेज़र कर पाता हूँ। जैसे किसी के साथ मान लो कोई घटना हो जाती है या मेरे साथ कोई जी नए-नए एक्सपीरियंस होते हैं, जी। तो मेरी एक आदत है कि मैथमेटिक्स लगा कर के मैं बड़ा सोचने की बहुत कोशिश करता हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा मेज़रमेंट करता रहता हूँ हर चीज़ को। अरे वाह! तो इस ये तरह तो से बहुत मैं अच्छी अपनी बात है। घटनाओं को सारे से सबसे मेज़रमेंट करता हूँ, सारी घटनाओं को, अपने साथ होने वाली को, अपने दोस्तों के जी, साथ होने वाली को। उसके बहुत बाद अच्छे। मैं उनको लिखने का प्रयास करता हूँ, इस तरह से कविताएँ बन जाती हैं। जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अपनी फर्स्ट पोएम या जो भी आपने कविता, रचना छोटी-सी या 2 लाइनर जो भी लिखा, कब लिखा? वो कौन-सा टाइम था? जब स्कूल एज में मेरी थे जो या फर्स्ट कॉलेज टाइम कविता में? थी वो जब हुँ, मैं 11th के जब मेरे बोर्ड्स खत्म हो गए थे 12th के बाद, ओके। तब मैंने अपनी सबसे पहली कविता मेरी तभी लिखी गई थी। अच्छा जी। क्योंकि मेरा क्या है कि अगर मेरे संग कोई भी घटना घट जाती है, तो मैं उसको एक अलग ही लेवल पे सोचने लग जाता हूँ और लिख देता हूँ। जी, तो बहुत मेरी एक अच्छा है। दोस्त थी मेरी एक दोस्त थी, जी, उसके ऊपर लिखी थी मैंने, छोटी-सी सबसे पहली कविता लिखी थी तो मैंने। याद है तो सुना भी दीजिए। हमारे व्यूअर्स को भी मज़ा 2-3 आ जाएगा। 2-3 लाइन्स लिखी थी मैंने। जी। मतलब उसके अंदर कुछ नहीं था, सब कुछ मैं खुद ही अपने आप मान लेता था, खुद ही अपने आप लिख लेता था। मैं किसी से कुछ कहता ही नहीं था कभी। तो मैं जी, अपने आप ही उसके लिए मान लिया था। तो मैंने कुछ बिल्कुल। इस तरह से लिखा था कि वो कहती है कि बदल गया हूँ मैं। कभी एक बार उस नज़र से मुझे देख तो सही, पिघल के मोम ना हो जाऊँ तो कहना कि वो कहती है कि बदल गया हूँ मैं। जी, कुछ इस तरह से लिखी थी, काफ़ी पुरानी कविता है। अब ढंग बहुत से मुझे अच्छी। याद नहीं आ रही है इस टाइम पे। नहीं, नहीं, कोई नहीं, पर आपने जितनी भी कही अच्छी होगी ज़रूर वो भी, जैसी आपकी बाकी रचनाएँ होती हैं हमेशा से। तो नेक्स्ट आई वुड लाइक टू नो अबाउट कि आपकी जो जर्नी है एज़ अ टीचर, वो कैसी रही आपकी? आपको कैसे लगा कि आपको एज़ अ टीचर काम करना चाहिए? कि आपके अंदर मैथ्स के लिए इतना प्यार था, तो आपको टीचर बना दिया उसने? देखिए मैम, जब मैं छोटा था 8th क्लास तक मैथ में मेरे 0 मार्क्स आते थे। मुझे 8th क्लास तक बहुत डर लगता था मैथ से। जी, 8th क्लास तक मैं सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता था। ओके। सीबीएसई बोर्ड के टीचर इंग्लिश में पढ़ाते हैं। हाँ इंग्लिश जी। में मेरे कुछ पल्ले पड़ता नहीं है, सीधी-सी बात है। अच्छा जी। 8th क्लास तक इंग्लिश मीडियम में घरवालों ने पढ़ा दिया कि पढ़ो अच्छा जी। बेटा पढ़ो। हुँ, रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता था, मुझे घंटा कुछ समझ में नहीं आया है 8th क्लास तक। फेल होता था मैं मैथ में। अच्छा जी। 8th क्लास में फेल हुआ। जी। उसके बाद मैं 10th में आया। हुँ, अचानक से 10th में मुझे यूपी बोर्ड में ट्रांसफ़र कर दिया कि अच्छा अगर जी। सीबीएसई बोर्ड नहीं ट्रीट कर पा रहे हो तो यूपी बोर्ड में चले जाओ। जी। अब मैं इतना तो जानता ही नहीं था कुछ भी। तो यूपी बोर्ड में भी मेरे पासिंग मार्क्स ही आ पाए थे। हाई स्कूल में 23 मार्क्स पे पास होते हैं, मेरे 23 आ पाए थे मैथमेटिक्स में। 23 पे अच्छा ही चलो पास हुआ था मैं। पास हो गए आप। नहीं तो रिपीट करनी इतना ज़्यादा पड़ती। नहीं हो पाया।
इतना ज़्यादा जी, तब नहीं हो पाया। जी, उसके बाद जैसे ही मैं 11th-12th में आया, जी, तो मेरे जीवन में ऐसे टीचर आए, जिन्होंने मुझे ढंग से एकदम पूरा बदल के रख दिया। जी, मैं क्या करता था, जब वो मुझे पढ़ाते थे, मैं पढ़ता था, सारे बच्चे काम करते थे, वो भी मैं भी करता था। लेकिन मैं उनको देखता रहता था, ये कर क्या रहे हैं, पढ़ा कैसे रहे हैं, जी, इनके एक्सप्रेशंस क्या जा रहे हैं, बच्चों को समझा कैसे रहे हैं। मेरा जी, इस चीज़ पे बड़ा ध्यान जाता था। मैं उनको ही देखता रहता था, मैं किसी से कुछ बात नहीं करता क्लास में, हमेशा जी, चुपचाप अकेला बैठा रहता था। और जी, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, उनको ढंग से मेज़र करता था एक-एक एंगल से, उनका पढ़ाने का तरीका कैसा है, वो बोल क्या रहे हैं, बच्चों को ट्रीट कैसे कर रहे हैं। जी, काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, जैसे कि कुछ नए टीचर्स आए पढ़ाने के लिए, कुछ जी, बड़े टीचर्स आए, स्ट्रिक्ट टीचर आए, वो क्या करते थे, अपना जितना कराना था उतना करा दिया। हुँ, मेरे जो दोस्त थे, वो आपस में कहते थे कि अरे ये क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आया, सर से पूछ ले। वो हुँ, कहते थे अरे तू पूछ ले, वो कहते अरे तू पूछ ले, कोई जी, पूछता ही नहीं था। मैंने ये चीज़ मेज़र करी कि बच्चों को दिक्कत कहाँ पे आ रही है, हाँ, कहाँ सोच पा रहे हैं। जो भी सर ने कोई टॉपिक करा दिया, कोई क्वेश्चन सर ने करवा दिया, जी, जी, बच्चे जी, आपस में पूछते हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होता तो क्या होता? बच्चों की हिम्मत पड़ती नहीं थी पूछने की। तो जी, मैं उन चीज़ों को मेज़र करता रहता था और मैं जी, बच्चों को जी, वहीं से बताना मैंने शुरू कर दिया। तब से मुझे बिल्कुल, अचानक टीचिंग में इंटरेस्ट आने लग गया। 11th और 12th का समय मेरे लिए ऐसा था कि मेरा फ़ोकस लेवल अपने टीचरों के प्रति कुछ ज़्यादा हाई हो गया था। जी, और जी, मैं जी, जो टीचर बच्चों को बता नहीं पा रहे थे, जो बच्चे हिचकिचाते थे उनसे पूछने में, वो जी। मेरे से आके पूछते थे और मैं तो उन्हें मतलब बता देता था। आप टीचर बन गए, जब 10th तक आप बिल्कुल मुश्किल से पास हो रहे थे, +1 में बिल्कुल, जाते ही मुश्किल से आप पास एकदम होते थे। से टीचर बन गए। तो ये जी, तो जी। बहुत जी, इनक्रेडिबल जी, जी। चेंज आया आपके अंदर, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो उसके मतलब बाद जब हम अपने डर को अपनी एक वो बना लेते हैं, अपनी उसके साथ जुड़ जाते हैं, डर को खत्म करके, तो हम वाक़ई कुछ नया करके दिखाते हैं। ये बात तो सच है। जी, जी, जी। जी, फिर मुझे मज़ा आने लगा बच्चों को पढ़ाने में। फिर मैंने अपने अंदर वो चीज़ डेवलप करी। मेरे 3 टीचर थे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ के, मैं उन तीनों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। जी। मैंने ये चीज़ डेवलप करी कि बच्चों को किस तरह से समझाना पड़ता है। जी, और फिर जी, मैंने जी। कुछ ये भी चीज़ देखी ग्राउंड लेवल पर बच्चों के साथ बैठ कर के मैंने ये देखा कि बच्चों के दिमाग में किस-किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल। किन-किन बातों को पूछने से वो डरते हैं टीचर से, जी। क्योंकि मैं उनके बीच से ही उठा हूँ। जी, तो बिल्कुल, मैंने बच्चों बिल्कुल। को ये चीज़ मेज़र करी अपने दिमाग में। फिर मैंने अपने अंदर वो चीज़ इंक्लूड करी। अपने जी, तीनों टीचरों का तरीका, कुछ मेरा तरीका, सब कुछ मिक्स अप कर आगे जो कुछ भी है थोड़ा बहुत। फिर मैंने 12th के बाद ही स्टार्टिंग करी पढ़ाने की। मेरा पहला चैनल मैंने अच्छा, बनाया था 10 गोरी कॉन्सेप्ट के नेम से। जब ओके। मेरी एज 16 ईयर की थी जी। और तब मैंने उस पे पहली वीडियो डाली थी बीएससी मैथमेटिक्स की। वॉव! तब दैट्स ग्रेट। अच्छा ट्राइपॉड भी नहीं था, कुछ नहीं था, जी, बोर्ड जी, भी था जी। बेकार, चॉक से बना के डाल दी थी। जी। तो मैंने 10-15 वीडियो डाली, बिल्कुल व्यूज़ नहीं आए। मेरा मूड अच्छा खराब जी। हो गया कि अब बंद कर देते हैं, कुछ नहीं होगा। फिर 1 महीने तक मैंने कुछ हुआ भी नहीं। 1 जी। महीने बाद मैंने खोल कर देखा, तो मेरे फर्स्ट वीडियो पे 400 के समथिंग व्यूज़ आए थे। अच्छा उस जी। टाइम पे मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जी, एक-एक व्यूज़ भी नहीं बिल्कुल। आ रहा था मेरा, अचानक 400 व्यूज़ आ गए। फिर बिल्कुल। मैंने कंटिन्यू करा और जी। मुझे अभी भी इतनी हँसी आती है उस फर्स्ट वीडियो को देख कर के कि उसमें पता नहीं ऐसा क्या है, उसपे इतने लोगों को प्यार मुझे मिला। उसपे जी। एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया अभी तक मेरे चैनल पे, ना उस वीडियो पे आया। वो वीडियो बहुत बेकार है, मैं उसे देख के खुद हँस देता हूँ कि इसमें मैंने क्या कराया है, मैं जी, कैसे बोल रहा हूँ। जी, उसपे जी, सारे बच्चों जी। का कमेंट बहुत अच्छा आया। तो वहाँ से मेरी बिल्कुल, जर्नी स्टार्ट हुई, फिर मैं कंटिन्यू करते रहा। बिल्कुल। ऐसे ही होता है, हम धीरे-धीरे सीख के ही अपने आप को उस काबिलियत तक लेके जाते हैं कि हम कुछ बन जाते हैं। सबकी जी, शुरुआत जी। ऐसे धीमी होती है, पर बाद में रफ्तार बढ़ जाती है। तो जी, जी, बहुत-बहुत जी। बधाई, आपकी यूट्यूब चैनल भी है आपका, तो ऐसे ही बढ़ते रहिए आगे। तो तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, राइटिंग कॉम्पिटिशन में आपने कब से पार्टिसिपेट करना शुरू किया? आपको लगा कि हाँ, मेरे अंदर अब ये कवि के तौर पे है कि मैं कुछ लिख के किसी को सुना सकता हूँ। कब से स्टार्ट की आपने ये जर्नी? पहली बात मुझे पता ही नहीं था बिल्कुल भी कि राइटिंग कॉम्पिटिशन जैसे ऑनलाइन इवेंट वगैरह कुछ होते भी हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। जी। मैंने फर्स्ट बार आपके इवेंट में ही पार्टिसिपेट किया था उस बार फर्स्ट टाइम, वो मेरा फर्स्ट ही वाओ! इवेंट था। दैट्स ग्रेट, फिर इससे तो पहले मतलब मैंने कभी किसी सबसे इवेंट में पहले मैथ्स पार्टिसिपेट नहीं टीचर किया। को हमने पकड़ा। जी। उससे पहले छोटे-मोटे जो भी कार्यक्रम हुआ करते थे, हमारा एक पापा जी का खुद का एक छोटा-सा स्कूल भी है। जी, जी। उसमें पापा जी को सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह कराते थे, हुँ, तो हुँ। मुझसे कहते थे कि तुम्हें स्पीच बोलनी है रेडी करके। जी। अब मेरी एक ख़ासियत थी कि मैं कभी किसी की कॉपी नहीं करता। मैं ना जी। किसी की सुनता हूँ, मैं केवल अपने मन में जो आता है कि मैं वही देखता हूँ। मैं किसी की सुनता भी नहीं हूँ, यूट्यूब पे कुछ देखता हूँ। जो मैं जी। अपने दिमाग से सुनता हूँ, नॉलेज इकट्ठी करता हूँ, उसके हिसाब से उनको लाइनों में पिरो-पिरो के उनसे लाइनें बना देता हूँ और इस जी। तरह से मैं पापा जी के स्कूल में भाषण बोलता रहा। तो जी। पापा जी को भी अच्छे लगने लगे। जो गेस्ट वगैरह आते थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा एप्रिशिएट करके आते थे कि आप लोग अच्छा बोल रहे हो, आपने कहाँ से सीखा बोलना? मैंने कि मुझे खुद नहीं पता। मैं बस डाटा को एनालिसिस करता हूँ मैथमेटिक्स स्टूडेंट होने के नाते, फिर उसके बाद उसको लय में परो देता हूँ। अब ये कैसे बिल परो देता हूँ, ये मुझे भी नहीं पता है। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, ऐसे ही करते जाइए।
तो राइटिंग में आपने कभी अपनी कविताएँ लिखने के या उसको एज़ अ बुक में पब्लिश करने के बारे में सोचा है ऐसा कभी, अभी तक? बुक में पब्लिश करने के बारे में मैंने सोचा है, अभी उस पे वर्क भी चल रहा है। जी, उसमें मैं एक सॉन्ग पर भी काम कर रहा हूँ, वो भी थोड़ा रह गया है। जी। 2-3 सॉन्ग बना रहा हूँ मैं, एक इसमें भजन भी बना रहा हूँ, खाटू श्याम के ऊपर एक भजन भी बना रहा हूँ अरे वाह! और एक उस पर एक सैड सॉन्ग पे काम भी चल रहा है। जैसे ही पूरा होगा आपको तुरंत बता दिया जाएगा। जी, जी, बिल्कुल, हम तो बिल्कुल रेडी रहेंगे आपको सुनने के लिए, क्योंकि आप इतने टैलेंटेड हो, एक टीचर हो, मतलब मैथ्स के टीचर होना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। टीचर हो, कवि हो, ऊपर से आप सिंगिंग भी कर रहे हो, भजन भी बोल रहे हो, दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छा लगा। तो आपको बीबीटी का मंच कैसा लगा जब आप बीबीटी से जुड़े? उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, मेरा एक दोस्त है वो आगरा में, उसका नाम शायद आपके मंच पे जुड़ा हुआ है, आशु जैन नाम है उसका। जी, जी, जी। वो पोएट्री वगैरह ही करता है। जी, मैंने उसकी पोएट्री के काफ़ी सारे इवेंट्स देखे जी। और मैंने उसे दिखाया अपनी पोएट्रीज़ के बारे में हुँ, कि भई मैं भी ऐसे थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, तो ऐसा कोई प्रोग्राम वगैरह हो तो हमें भी बता देना। जी। तो मैं उससे जितनी बार पूछा है वो कोई बताता नहीं है। वो बस ये अच्छा। कह देता है कि सीट्स फुल हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो ऐसे ही एक बार मैंने उसकी स्टोरी देखी तो उसपे बीबीटी का नाम लिखा हुआ था। अच्छा जी। मैंने की कि अब मैं इससे पूछूँगा नहीं, अब मैं सीधा खुद सर्च करूँगा। जी, तो वहाँ से बीबीटी का नाम मैंने उठाया और मैंने इंस्टाग्राम पे सर्च किया। जी। तब फिर फर्स्ट बार मैंने आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज किया था। जी, जी, जी। तब आपने बताया था कि स्लॉट्स फुल हो चुके हैं, लेकिन मेरे लिए एक स्लॉट्स अवेलेबल हो गया था लास्ट में। हाँ तब जी, हाँ मेरा वो जी। फर्स्ट इवेंट था आपके यहाँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हमने सुना था और बहुत ही अच्छी आपकी रचना थी। आपने सुनाई थी, एक टीचर पे भी आपने सुनाई थी, वो भी बहुत ही प्यारी थी। गुरुओं के प्रति जो हमारा स्टूडेंट्स का भाव है, वो बहुत अच्छे ढंग से लिखा था आपने। हुँ। तो नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी आपके फ़ेवरेट एज़ अ कवि या राइटर आपके कौन रहे हैं अभी तक? जो उनको आप पढ़ते रहे हैं शुरू से या अभी भी आपको पढ़ना बहुत पसंद है, सुनना बहुत पसंद है? मेरे फ़ेवरेट तो एक ही हैं, उनका नाम है डॉक्टर कुमार विश्वास, मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। ज़्यादातर मैं उन्हीं को सुनता हूँ और हाँ, राहत इंदौरी साहब भी हैं, वो भी जी। काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि उनकी भी आपके काफ़ी सुनी है मैंने। जब आपने पहली बार कविता मैंने सुनी थी, तो आपके अंदर वो कुमार विश्वास वाली जो वो थी, वो भी दिख रही थी। बहुत अच्छा लगा था आपको हुँ, सुन के। यस, बहुत अच्छी थी। मैं उन्हें अपना गुरु मानता हूँ, हुँ। मेरी इंस्पिरेशन वही है। नहीं, वो बहुत अच्छा लिखते हैं और वो पढ़ते भी इस तरीके से थे, अपने आप ही हम सब उनके साथ जुड़ जाते हैं। और क्या। बिल्कुल। एज़ अ टीचर आप बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए या कुछ कैसे बच्चों के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है? एज़ अ फ्रेंडली या टीचर कैसे स्ट्रिक्ट टीचर हैं या कैसे हैं? बताइए थोड़ा? मैं बच्चों की नज़र में केवल टीचर हूँ, जी। लेकिन मैं अपनी नज़र में एक स्टूडेंट हूँ। मैंने कभी अपने आप को टीचर माना ही नहीं है। अब कोई पूछता है तो बताना पड़ता है कि हाँ, पढ़ा रहे हैं तो टीचर, वो समझ लेते हैं कि टीचर हैं। हाँ जी। मैंने कभी अपने आप को टीचर बोला ही नहीं है। हुँ। मैं एक बच्चों की तरह एकदम फ्रेंडली रहता हूँ, बिल्कुल फ्रेंडली, जी, एक दोस्त की तरह से। जी। अगर मैं एक टीचर लेवल पे पढ़ाऊँगा तो एक अलग ही एटीट्यूड रहता है, मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं रह चुका हूँ, जो समस्याएँ मेरे साथ आई हैं वो बच्चों के साथ भी आएँगी। बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल। खुद ही वो चीज़ें पुट अप कर देता हूँ कि जो बच्चे मुझसे पूछना चाहते हैं वो समझ जाते हैं, सर आपको कैसे पता? मैंने कि हम वहीं से पढ़ के आए हैं, जब हम पढ़ते थे तो हमें भी समस्या आती थी। तो हाँ, टीचर से बिल्कुल। पूछ नहीं पाते थे। तो मैं बिल्कुल, बिल्कुल। जानबूझ करके मैं ऐसा कोई मौका छोड़ता ही नहीं हूँ कि जहाँ बच्चों को डाउट आया। मैं पहले से सारी बातें ओपन कर देता हूँ कि जी, बच्चे मुझसे बिल्कुल। ये चीज़ पूछो, उससे पहली चीज़ बता दो। मेरे अंदर हुँ, टीचर वाला बिल्कुल भी वो नहीं है। मैं बच्चों के साथ बिल्कुल। एकदम फ्रेंडली रहता हूँ। नहीं, नहीं, बिल्कुल ये सही है, होना भी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि जब जी, जी। तक स्टूडेंट और टीचर के अंदर वो रिलेशनशिप नहीं होगा तो बच्चे पूछ नहीं पाएँगे और उनका जी, वो जी, जी। शायद से डाउट उनके अंदर ही रह जाएँगे सारे। जी, जी, जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और एक चीज़ और बताइए आपकी लाइफ़ का कोई फ़नी इंसिडेंट जो हुआ हो एज़ अ टीचर या कभी बच्चों के साथ कुछ फ़नी? मेरी लाइफ़ का फ़नी इंसिडेंट जी, एक बार कॉलेज में हुआ था। जी। मैं क्या करता था, बच्चों को मैं प्रैक्टिकल वगैरह करवाता था। अच्छा एग्ज़ाम जी। चल रहे थे, जी, तो मैं साइंस के एक्सपेरिमेंट थोड़े बहुत कराता था बच्चों की बुक से ले जा करके। जैसे कि पेपर शुरू होने से पहले, पेपर स्टार्टिंग होता था 9:30 बजे करीब, हुँ। सर्दियों में। जी, तो मैं अपना सामान ले जाता था बच्चों के साथ, माइक वगैरह, उन्हें एक्सपेरिमेंट करके दिखाता था। जी। तो ऐसे ही एक बार मैं हाइड्रोजन गैस का एक्सपेरिमेंट करवा रहा था, अच्छा तो जी। मैंने उसमें एल्यूमीनियम फॉयल डाल दी और NaOH डाल दिया और वाटर डाल दिया। तो जी, उसके अंदर गैस प्रोड्यूस हो गई। जी। उसके ऊपर मैंने बच्चों से कहा कि बच्चों बैलून लगा दो। तो बैलून में हवा इतनी तेज़ भर गई और गर्म हो गया वो, बोतल फूट गई और ओहो! एक सीनियर टीचर खड़े थे, वो गुब्बारा उनके फेस पर जाके लग गया। ओह! ये तो बहुत ही वो हो गया, डाँट भी पड़ गई होगी अलग से। डाँट नहीं पड़ी, वो भी हँस रहे थे कि थोड़े एक्सपेरिमेंट काफ़ी हेवी हो रहे हैं, जो हम तक असर आ रहा है उनका। हाँ, सही बात है, सही बात है।
नहीं, नहीं, बहुत अच्छी बात है, तो ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए, कुछ हँसी-मज़ाक के साथ चलती रहनी चाहिए, यही ज़िंदगी है। जी, जी, जी। तो और जैसे कि आप एज़ अ पर्सन, जैसे आपकी फैमिली मेंबर आपको एज़ अ कवि जब देखती है, तो वो कितना मोटिवेट करती है आपको? फैमिली शुरू से ही मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है। जी, मैं सबसे पहले जो भी कुछ लाइन लिखता हूँ, सबसे पहले अपनी दादी को जाके सुनाता हूँ। जी, क्योंकि वो थोड़ा पुराने ज़माने की हैं, तो उनका थोड़ा आँकड़ा लेता हूँ कि मैंने जो बताया है, ये मैच कर रहा है, लेवल वगैरह इसका क्या है, वो तुरंत बता देती हैं जी, कि ये चीज़ यहाँ नहीं, ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए। तो बिल्कुल, दादी को बिल्कुल। मैं सबसे पहले बताता हूँ, उसके जी, बाद बताता हूँ मम्मी को, जी। उसके बाद मैं वीडियो यूट्यूब पर कहीं भी डालता हूँ। सबसे पहले मैं घर में कन्फर्म कर लेता हूँ कि सही हाँ, है कि नहीं है, बिल्कुल, सुना करके बिल्कुल, कैसा लग रहा है, बिल्कुल सही करते हैं आप। उनका उसके अगर बाद मिल डालता हूँ। जाए, हाँ, ओपिनियन मिल जाए तो पता चल जाता है हम कहाँ सही और कहाँ गलत हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो एज़ अ कौन-सी लैंग्वेजेज़ में आप लिख रहे हैं अभी तक, मतलब एज़ अ हिंदी या कोई और लैंग्वेज में भी अभी तक काम कर चुके हैं? मुझे केवल सबसे पसंद हिंदी है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। जी। मैं हमेशा हिंदी के ही वर्चस्व को कायम रखना चाहता हूँ। इंग्लिश मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मैं ज़्यादा इंग्लिश बोलता हूँ। जो जी, भी इंग्लिश बोलता है सीधी बोलता हूँ, हिंदी में बात करो। जी, जी। नहीं, मैं नहीं, बच्चों अच्छी को भी बात हिंदी में है। ही पढ़ाता हूँ। नहीं, नहीं, अच्छी बात है, अपनी लैंग्वेज को हमें, अपनी जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है उसको आगे ज़रूर लेके जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। और कौन-से टॉपिक्स पे आपको लिखना ज़्यादा पसंद है? कि मतलब कौन-सा टॉपिक आपको ज़्यादा पसंद आता है जिस पे आप लिख देते हैं? टॉपिक तो ऐसे कई सारे हैं। मेरे साथ जो भी इंसिडेंट घटते हैं, अच्छे हों या बुरे हों, मैं सबके ऊपर बना देता हूँ। जी। लेकिन मोस्टली इश्क-मोहब्बत के ऊपर बनाने का मुझे ज़्यादा थोड़ा शौक रहता है। जी, जी, जी। नहीं, हमारे युवा आजकल ज़्यादा पसंद करते हैं, युवा हमारे ज़्यादा बिल्कुल। पसंद करते हैं आजकल। बिल्कुल, बिल्कुल, उनको शुरू से नहीं, युवा अब के नहीं, ये शुरू से मुझे लगता है ये वाला जो टॉपिक रहा है सबको पसंद आता ही रहा है शुरू से। ये इस टॉपिक ही पर ऐसा है। कभी भी खत्म ही नहीं होता है इस पे कभी। बिल्कुल, ये अगर सबके भाव आध्यात्मिक अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। हुँ। बिल्कुल, अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण देख कर के बनाया जाए तो कविताएँ इतनी बन जाएँगी कभी खत्म ही नहीं हो सकती हैं। अगर बिल्कुल, बिल्कुल। दृष्टिकोण आपका आध्यात्मिक है तो। जी, और वो उसकी मुझे प्रेरणा मिलती है भक्ति करने से। कि जब तक आप भगवान की भक्ति नहीं करेंगे आपको वो उस लेवल का दृष्टिकोण मिलेगा ही नहीं कि आप वो चीज़ देख ही बिल्कुल, नहीं पाएँगे। तो आप बिल्कुल, कविता नहीं बिल्कुल। कर पाएँगे। जी, भक्ति जी, बहुत बिल्कुल। ज़रूरी है। जी, जी, ये तो ज़रूरी है। भक्ति के साथ ही हम कुछ जब सीखते हैं, हमारे अंदर ठहराव आएगा तो हम कुछ नया सीख पाएँगे और कर पाएँगे। हुँ। ये तो ज़रूरी है, बिल्कुल। जैसे तो भक्ति में भगवान हम श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं, जी, उस तरह से जब आपका दृष्टिकोण थोड़ा बदलेगा, आप भगवान का वर्णन सुनोगे, तब आप किसी और के वर्णन के बारे में थोड़ा उस लेवल पर सोच पाओगे, थोड़ा बहुत। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आध्यात्मिक दृष्टिकोण के लिए भक्ति ज़रूरी है। जी, जी, बिल्कुल सही है, सही बात है। और नेक्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू कि जैसे बीबीटी की ओपन माइक्स होते हैं, तो आपने और कभी कहीं इसके बाद अभी पार्टिसिपेट किया, तो कैसा लगा आपको एज़ अ कंपैरिज़न कि बीबीटी कैसा कर रहा है और कितना अच्छा हम कर सकते हैं? देखिए कंपैरिज़न तो सभी लोग अपनी-अपनी जगह पे बेस्ट हैं। जी, बीबीटी अपनी जगह पे बहुत बेस्ट है और जितने भी हैं छोटे-मोटे ज सब अपनी जगह पे बहुत बेस्ट हैं। मैं इन दोनों में कोई भी कंपैरिज़न नहीं करना चाहूँगा, दोनों ही अपने आप में बेस्ट हैं। बहुत ही अच्छा दोनों सँभालते हैं। जी। अगर आपको कोई टिप देनी हो, अगर हम कुछ इसमें लाना चाहें चेंजेज़ अपनी ओर से, अगर कुछ कहना चाहें आप? कहने को वैसे तो आपका सब कुछ नंबर 1 ही रहता है। मैं आपको क्या टिप्स दे सकता हूँ? नहीं, थैंक यू सो मच। एज़ अ राइटर आप बच्चों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, कि कोई टिप देना चाहो बच्चों को कि लिखने के रिलेटेड, कि क्या देना चाहेंगे आप? जो मतलब आजकल के बच्चे कुछ लिखना चाहें, एज़ अ वो आपसे पूछें, तो क्या देना चाहोगे आप उनको टिप? मैं तो यही बताऊँगा मैंने जैसा कि अभी बताया आपको, कि आपके साथ जो भी इंसिडेंट होता है, आप उसको अगर लिखना चाहते हो तो उसके बारे में थोड़ा पहले मेज़रमेंट करो, कि जो चीज़ हमारे साथ हुई है उसकी सैद्धांतिक पृष्ठभूमि क्या है? उस जी, तरह से पूरा मेज़र करो एक अच्छी तरीक़ा से। उसके बाद बिल्कुल, अपनी खुद की लय प्रोड्यूस करो, किसी की कॉपी मत करो। किसी को बिल देख लिया तो मैं सबसे पहले सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों को सुनना ज़्यादा थोड़ा कम कर दो। सुनो लेकिन ज़्यादा मत सुनो क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा सुनोगे, तो वही आपके अंदर आ जाएगा, तो फिर आप बिल्कुल, उसकी जस्ट बिल्कुल। कॉपी करने लग जाओगे। हाँ तो जी, अपना खुद का नया कर ही नहीं पाओगे आप खुद का। अगर आपको खुद का नया करना है तो आप लोगों को सुनना थोड़ा-सा कम कर दो और अपने आप पे ज़्यादा थोड़ा काम करो। अपना दृष्टिकोण बिल्कुल, वगैरह सही से देखो, मेज़र करो चीज़ों को, थोड़ा सोचो और अपना खुद का अंदाज़ पैदा करो। अपने आप लिख बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो ये अच्छी टिप थी, तो मुझे लगता है पसंद आएगी आपके स्टूडेंट्स को भी जब उन तक आपकी ये वीडियो पहुँचेगी। जी, जी, जी। तो स्टूडेंट्स के साथ आपका जैसे आपने बोला कि एज़ अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, तो बच्चों का कैसा रहता है? वो आपको कितना पसंद करते हैं? आई थिंक आपको काफ़ी पसंद करते होंगे आपके सारे स्टूडेंट्स। जी, जी, जी। मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि बच्चे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जी, मेरे पीरियड के बच्चे इंतज़ार करते हैं। बेशक स्कूल में कोई टीचर आए या ना आए, अगर अकेला मैं आ रहा हूँ पढ़ाने,
इस बार जो गर्मियों की छुट्टियां पड़ी थी, जी। तो बच्चे लास्ट तक रुके रहे थे केवल मेरी वजह से, और सारे अरे! टीचर तो जा चुके थे, वो मेरी वजह से रुके हुए थे। वो भी मैं केवल एक ही पीरियड लेता हूँ, फर्स्ट पीरियड। तो मुझसे कहते थे कि सर, अगर आप एक दिन नहीं आते हो तो हमें पूरे दिन ठलुआ बैठना पड़ता है, हम केवल आपके पीरियड के लिए आते हैं। और छुट्टियों जी। के अंतिम दिनों तक बच्चे आते रहे थे। अरे तो वाह! बच्चों ये के साथ तो काफी बहुत अच्छा अच्छी बात तालमेल है। है। ये होना चाहिए, ये किसी-किसी टीचर को मिलता है, मतलब सबको नहीं मिलता। ये तो आपकी इस मामले काफ़ी में अपने आप को लकी मानता हूँ, बहुत ज्यादा लकी मानता हूँ इस मामले में, नहीं बच्चों का है, बहुत प्यार मिलता हो है। भी आप, क्योंकि आजकल के बच्चों का प्यार पाना इतना आसान काम नहीं है। हम्म। बिल्कुल। बच्चों के साथ बना के रखते हैं, जितना ज़्यादा हम उतने ही उनका प्यार हम्म। पाते हैं। तो कुछ भी हम एक बार खत्म करने से पहले कोई आपकी रचना आपको याद हो, आप सुनाना चाहें हमें? हाँ, मैंने कुछ नई लाइन्स हुँ, निकाली हैं, जी, बिल्कुल, सुनिएगा। तो बिल्कुल। ये एक घटना है कि जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को देखता है, जी, तो उस बीच का जो मंज़र है मैं वो थोड़ा-सा बयाँ करने जा रहा हूँ बिल्कुल। कि अक्सर देख कर हमको तुम्हारा यूँ संवर जाना, कभी नज़रें झुका करके तुम्हारा यूँ मुस्कुराना। ध्यान देना जी, जी, कि जी। माना खूबसूरत है बड़े ये इश्क के लहज़े, कि माना खूबसूरत है बड़े ये इश्क के लहजे, हमारे दिल में रह करके हमी से कैसा शर्माना। अरे वाह, वाह, वाह! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल, कुमार विश्वास की आपने जो लय पकड़ी है, तो उसके साथ जो आपकी शब्द आपके थे, तो बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छा लगा। तो एक और सुनाना चाहूंगा जी, जी, बिल्कुल। कि मैंने पहले भी थोड़ा सुनाई थी जी, कि उसके हाथ की मेहंदी मुझे पैगाम करती है, मेरी की हुई ज़ुर्रत को उसके नाम करती है, कि उसका काम है रचना, मेरा संदेश ये देना। दाब देना कि जी, जी, उसका काम है रचना, मेरा संदेश ये देना, वाह! वो हाथों पे यूं रच करके हुँ, उसे इज़हार हुँ। करती है। वाह, वाह! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत प्यार से और एक लिखते और हैं आप, पंक्ति। बहुत अच्छा जी, जी। लिखते हैं आप। थैंक यू, जी, थैंक यू। और एक और बोलना चाहूँगा जी, कि जी, आजकल मैं देखता हूँ जो दोस्त हैं बड़ा कमाल के हैं। आजकल की जनरेशन के दोस्त बड़ा कमाल के हैं। तो उनके लिए 2 पंक्तियाँ लिखी हैं जी, कि आजकल तो मेरे दोस्त भी बड़ा कमाल करते हैं। जी। सही नहीं है वो मेरे लिए ऐसा बवाल करते हैं, कि आजकल तो मेरे दोस्त भी बड़ा कमाल करते हैं। सही नहीं है वो मेरे लिए ऐसा बवाल करते हैं, फिर छिड़कते हैं मिर्ची मेरे दबे हुए जख्मों पर, कुछ इस तरह यूँ फिर से उन्हें लाल करते हैं। अरे वाह! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही अच्छा कहा आपने, हर आपकी थैंक यू पंक्ति सो मच। शब्द बहुत ही प्यारा है। बहुत अच्छा लिखते हैं, ऐसे ही लिखते रहिए और बीबीटी के मंच के साथ जुड़े रहिए और आपके आस-पास जितने भी लोग हैं, कोई आना चाहता है एज़ अ राइटर, आपके जी, जी। स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनको बिल्कुल। बताइए, ताकि हम जी, बिल्कुल बिल्कुल। वेलकम करेंगे उनका, वो आएँ और जुड़े हमसे। जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, बहुत थैंक अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक और यू सो अगेन मच। थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया, इस काबिल समझा। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर और आई विश कि जो हमारी ये वीडियो है आपके स्टूडेंट्स तक पहुँचे, आपके जितने भी जी, जी, व्यूअर्स बिल्कुल। हैं सब तक पहुँचे और वो देखें और आपको और भी प्यार दें। थैंक यू सो बिल्कुल, मच। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू सो मच एवरीवन एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।